हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम करते हैं अपनी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। देखिए ये लास्ट एक्सरसाइज नहीं है, इसके बाद एक और एक्सरसाइज आपकी 7.4 विच इज ऑप्शनल, लेकिन देर इज नथिंग ऑप्शनल इन मैथमेटिक्स, ऑल वी हैव टू डू इज कंपल्सरी। ठीक है, 7.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमें दो पार्ट गिवन है और उसके अंदर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ट्राइंगल के, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली मैं आपको पता है कैसे मानता हूं कि x1 y1 को फर्स्ट ही मान लेता हूं जो हमें गिवन है 2,3। ऐसे ही x2 y2 को मैं क्या मान लेता हूं, सेकेंड जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1,0, और x3 y3 को मैं क्या मान लेता हूं 2, -4। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। अगेन मैं फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करता हूं, देखिए कैसे। हाफ x1 y2 y3 इज 4 प्लस x2 y3 y1 इज -7 प्लस x3 y1 y2 इज 3। तो हेयर वी गेट 8 प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू एरिया 8 8 और 7 15 जमा 6 21/2। तो एरिया क्या आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर तीन कोऑर्डिनेट्स आपको क्या क्या गिवन है, दिस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, यानी आपका 10.5। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट में क्या है, इसके अंदर क्या गिवन है आपको, x1 y1 क्या गिवन है -5 दिस 3 -5 5,2। मैं अगेन कह रहा हूं आप x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं तीनों में से, ठीक है, लेकिन सीरीज में मानोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं एरिया देखिए कैसे लिखता हूं, हाफ x1 y2 y3 इज -7 प्लस x2 y3 y1 इज 3 प्लस x3 y1 y2 इज 4। तो एरिया इज हाफ 35 प्लस 9 प्लस 20 कितना हो गया ये 44 प्लस 20 इज 44 प्लस 20 इज आपका 64/2 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका एरिया आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स इन विच 3 ट्राइंगल वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स आर दिस। तो ये था आपका सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियरिटी की बात आ गई और आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 7, -2 5, 1 3, k। अब ये तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है और कह रहे हैं तीनों पॉइंट्स जो हैं, भाई पॉइंट्स के ही तो कोऑर्डिनेट्स है, और ये तीनों पॉइंट्स जो है आपके पास क्या है, कोलिनियर है। और कोलिनियर अगर कोई पॉइंट्स होता है तो हमें अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल गया है कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनसे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन हमें पता चल गई है। अब कंडीशन पता चल गई तो एरिया का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, हाफ x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 इज -3। ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो हाफ का तो कोई रोल ही नहीं रहा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 7 -7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब k वाली टर्म्स को इधर ले आइए, तो 2k इज इक्वल टू 17 -9 तो 8, k इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई, ठीक है गाइस। ऐसे ही सिंपली इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या कह रहा है कि सेकंड पार्ट में भी क्या कह रहा है कि आपका तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो k की वैल्यू बतानी है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, 8, 1 k, -4 2, -5, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे k की फाइंड आउट करने की तीनों पॉइंट्स कैसे हमारे पास कोलिनियर है। अब तीनों पॉइंट्स अगर हमारे पास कोलिनियर है, अगेन एरिया 0 होगा और एरिया क्या होगा, हाफ
x1, y2 minus y3 is 1 plus x2, y3 minus y1 is माइनस का 6 प्लस x3, y1 माइनस y2 is 5. इट इज 0, तो हाफ का अगेन कैंसिल आउट हो गया, हाफ उधर जाके मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 8 माइनस 6k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, 6k इज इक्वल्स टू 18, k इज इक्वल्स टू 3. तो यहां पे k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई. ये था आपका सेकंड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम. थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेस आर दिस इज दिस, फाइंड द रेशियो. देखिए एक आपको ट्राइंगल गिवन है, सपोज ए बी सी, और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको. क्या क्या गिवन है, 0, -1. इसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या गिवन है, 2, 1, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0, 3. अब कह रहा है इस ट्राइंगल की जो साइड्स है उसके जो मिड पॉइंट्स हैं उनसे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा. देखिए ये वाला, मान लीजिए ये डी है, ये ई है, ये एफ है. तो पहले तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल. अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा ट्राइंगल डीईएफ का, फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा एबीसी का, और फिर उनका रेशियो लेना पड़ेगा. तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. अब मिड पॉइंट्स की बात आ गई, तो अगेन मिड पॉइंट है 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा. सेक्शन फॉर्मूला से कहो, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता ही है. तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2/2, 2 प्लस 0/2 इज 1, -1 प्लस 1 इज 0. ठीक है. अब ई के कोऑर्डिनेट्स देखो, x1 प्लस दिस, 0 प्लस 0 इज 0, -1 प्लस 3, 2/2 इज 1, 0, 1. अब एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 2 प्लस 0/2 इज 1, 1 प्लस 3/2 इज 2. तो हमें वर्टिसेस पता चल गई. अब पहले मैं एरिया निकाल लेता हूं डीईएफ का. एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या होगा, हाफ x1 x2 x3. समझ गए, इस तरीके से सीरीज ले रहे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3. ये समझने के लिए कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है. बाकी हम डायरेक्ट लिखते हैं, x1 y2 माइनस y3 इज -1, x2 इज 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस x3 इज 1, y1 माइनस y2 इज -1. तो ये एरिया क्या आ जाएगा, देखिए -1 और -1, माइनस का 2 आएगा, तो -2 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो नहीं सकता ना, तो पॉजिटिव ले लेंगे मोड के कारण. समझ गए ना कैसे. तो 2/2 इज 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट्स किसका एरिया आ गया आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का आ गया. अब मैं फाइंड आउट करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का. तो ये क्या आ जाएगा, देखिए हाफ x1 0 हो गया, तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, x2 भी 0 हो गया, तो कोई जरूरत नहीं है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ये क्या आ जाएगा, -4, तो -8, तो +8 हो जाएगा मोड के कारण, प्लस 8/2 इज 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ गया, 4. अब रेशियो फाइंड आउट करना था, तो ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, तो रेशियो इज 1:4. तो कभी भी याद रखना, किसी भी ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया और उसका रेशियो जो कंप्लीट ट्रायंगल है, हमेशा रेशियो क्या आएगा, 1:4 आएगा. ये आप थ्योरम टाइप भी कह सकते हो. बाकी मेन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का था जो आपको आता था, और ये रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमसे कहा गया था. अब मैं चलता हूं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं, फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है. अगेन कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, ए बी सी डी. ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -4, -2, टेकन इन ऑर्डर. इट मींस दिस 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 दिस. ऐसे भी ले सकते हो ऑर्डर में, ऐसे भी ले सकते हो. और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -3, -5. इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 3, -2, और फोर्थ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 3. अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है.
तो मैं क्या करता हूं, इसे ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। अब दो ट्राइंगल दिख रही होगी आपको, ए बी डी, बी डी सी। तो ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन प्लस एरिया ऑफ सेकंड। ये पूरा एरिया 1 है और ये पूरा एरिया 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा ना एरिया। अब 1 को फाइंड आउट करता हूं मैं, देखिए 1 को, हाफ x1 y2 - y3 इज -8 प्लस x2 y3 - y1 इज 5 प्लस x3 y1 - y2 इज 3। देखिए आप मोड हर बार लिख ही लेना, ठीक है। मैं जो माइनस आ रहा है उसे प्लस ले रहा हूं, आप मोड ही लिख लेना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसे इधर सोल्व कर देता हूं, हाफ, ये क्या आ जाएगा अंदर, 32 - 15 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 38 - 15, 38 - 15 इज 23, 23/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये 1 का एरिया आ गया। फर्स्ट वाली जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, 23/2। अब सेकंड पार्ट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हाफ, ये वाला सेकंड पार्ट, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 x3 y3। तो x1 y2 - y3 इज माइनस का 5 प्लस x2 y3 - y1 इज 8 प्लस x3 y1 - y2 इज माइनस का 3। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 15 + 24 माइनस का 6। 15 + 24 कितना होता है, 39 - 6 33/2, तो 33 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए इस चैप्टर में कैलकुलेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड का एरिया आ जाएगा आपके पास 33/2, फर्स्ट का 23/2। अब क्या करना है हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है, इट मींस 1 + 2 करना है। तो यहां पे हम कर देंगे 33 + 23/2, ये कितना हो जाएगा 36, 56/2, 28 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज योर आंसर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज बचेगी, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। क्या स्टडी किया है हमने कि मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। यानी क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर ए डी इसकी मीडियन है, ए डी, ये हमने सिमिलैरिटी में भी पढ़ लिया है, इसका प्रूफ शायद। ए डी जो मीडियन है, ए डी यहां पे क्या है हमारे पास, मीडियन है गाइस, ठीक है। तो व्हाट इज द थ्योरम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। यानी मीडियन जो है ट्राइंगल को जो 2 हिस्से में बांटती है वो इक्वल एरियाज के होते हैं, कि एबीडी ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू ट्राइंगल एडीसी का एरिया। अब यही हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है, हमें एबीसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -6, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2, सी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 2। अब ए डी मीडियन है, इट मींस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख देंगे, x5 + 3 यानी 8/2 इज 4, 2 + -2 0 हो जाएगा। तो यानी बेसिकली पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फॉर्मूला से, फिर एडीसी, और इसे इक्वल प्रूव कर दूंगा। तो पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, देखिए हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, माइनस का 4। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ, अंदर आ जाएगा -8 + 18 - का 16।
तो ये हो जाएगा -24 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 6 -6, तो 6 होगा ऑब्वियसली। 6/2 इज 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया इसका क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी का। यहाँ पे मोड लगा लो यार, आप एक काम करो, लगा लो। अंदर नेगेटिव आ रहा है ना, किसी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता ना, तो मोड ही लगा के चला करो आप हमेशा। एक ही क्वेश्चन आना है बोर्ड में, उसमें मोड ही लगा देना, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी हाफ। एडीसी आपका कौन सा है, देखिए हाफ x1, देखिए 4, -6 है यहां पर, तो मैं लिखता हूं हाफ x1 y2 - y3 इज -2 प्लस x2 y3 - y1 इज 8 प्लस x3 y1 - y2 इज -6। अब देखिए मोड ही लगा लो आप यहां पे, ठीक है। हाफ -8 प्लस 32 -30, तो ये हो जाएगा -6 आएगा अंदर, मोड के कारण ये आ जाएगा +6, तो 6/2 इज अगेन 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी भी 3 स्क्वायर यूनिट्स था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी भी 3 स्क्वायर यूनिट। इट मींस हमने वेरीफाई कर लिया कि मीडियन जो है डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। यही आपकी क्या थी, थ्योरम थी, यही हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।